नमस्कार, मैं हूं अवधूत दास। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो बहुत ही रोचक टॉपिक है। क्या टॉपिक है? यह है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। अपने शरीर से हम बाहर निकल के जाएंगे और बाहर के जगत को पर्सनली अनुभव करेंगे। वो जो जगह है जहां पे हमारा शरीर पहुंच नहीं सकता इस वक्त, वहां भी हम पहुंच जाएंगे। हम अतीत में जा सकते हैं, हम भविष्य में जा सकते हैं पर्सनली, और उस स्थान को, उस जगह को जो कि हमारे रीच के परे हो, हम जहां तक जा सकते हैं उसके परे क्यों ना हो, फिर भी हम वहां पे जाकर पर्सनली, स्वयं साक्षात तरीके से उस चीज को, उस जगह को अनुभव कर सकते हैं। और इसका प्रूफ भी हो सकता है। इसे कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि जब ऑपरेशन थिएटर में उनका ऑपरेशन हो रहा था तो उनको लगा जैसे जहां पे पंखा होता है वहां से वो नीचे अपने शरीर का ऑपरेशन होते हुए देख पा रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने फीडबैक भी दिया कि डॉक्टर ने नर्स को कहा था ये लेके आओ और ऐसा करो, फिर नर्स ने वैसा किया, पर करते समय कुछ सामान गिर गया या ऐसा करके कुछ उन्होंने जो देखा था। और बाद में जब नर्स से पूछा जाता है तो नर्स बोलती है हाँ सटीक है, ऐसा ही असल में हुआ था। आपको कैसे पता चला? आप तो बेहोश थे, हम तो आपका ऑपरेशन कर रहे थे। तो आप कह सकते हैं कि हमने तो देखा था भाई, हमने आंखों के सामने देखा है। और शायद ऐसा भी फीडबैक दे दे कि हमारे चाचा जी या हमारे ताऊ जी वो आए थे हमसे मिलने के लिए, पर तभी उनके ऑफिस में कोई इमरजेंसी हुआ तो उनको जाना पड़ा, और जाते समय उन्होंने ऐसी ऐसी बात ऐसे ऐसे व्यक्ति को कही थी। तो आप बाद में चेक करके देखिए, जब आपको होश आ जाए कि सच में आपके ताऊ जी, चाचा जी कोई आए थे क्या, और आने के बाद क्या उनको जल्दबाजी में जाना पड़ा, ऑफिस का कोई इशू था, और जाने से पहले क्या उन्होंने ऐसी बातें इस फलाने व्यक्ति को कही थी। और अगर बात सही है तो फिर हो गया प्रूफ कि आपने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया है। आप शरीर के बाहर आकर जगत का निरीक्षण कर पाए थे। तो गूगल में अगर आप सर्च करेंगे आपको सैकड़ों, हजारों, सैकड़ों आपको अनुभव मिल जाएंगे लोगों के, जहां पे वो कह रहे हैं कि उनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो चुका है। और वैसे भी बोलचाल की भाषा में भी जब हमसे कोई कुछ कहता है, हम कहते हैं ना कि ये मेरा हाथ है, ऐसा कहते हैं ना, ये मेरा नाक है, मेरा पेट है, मेरा हृदय है, मेरा पीठ है, मेरे पैर है, मेरा सिर है, मेरा मन है। तो जब हम कह रहे हैं ये मेरा पैर है, मेरा हाथ है, मेरा नाक है, मेरा सिर है, तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि मैं ये हाथ नहीं हूं, मैं ये पैर नहीं हूं, मैं ये नाक नहीं हूं। क्योंकि अगर मैं ही नाक होता तो फिर मैं कहता मैं नाक, मैं हाथ, मैं शरीर, मैं टांगे। पर हम तो ऐसा नहीं कहते, हम तो कहते हैं मेरा शरीर, मेरी टांगे, मेरा हाथ, मेरा सिर। यानी मैं इन सब से अलग हूं, भिन्न हूं। मेरा अस्तित्व ये शरीर का अस्तित्व नहीं है। जैसे किसी के मृत्यु होने पर हम कहते हैं ना, ओ ये तो चल बसे, जो चले गए अभी नहीं रहे। तो कोई पूछेगा शरीर तो यहीं पे लेटा हुआ है सामने, फिर क्यों कह रहे हो कि वो चले गए? क्योंकि वो जो चले गए हैं वो ये शरीर नहीं था, इस शरीर के अलावा कोई और थे। परंतु कितनी अचरज की बात है, जब वो जीवित थे और वो ऑफिस गए हैं या बाजार गए हैं, वहां से लौट के आते हैं, तो हम शरीर को आते हुए देख के कहते हैं वो देखो वो आ गए। तो आया तो शरीर, हमने कहा वो आ गए। परंतु जब देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, तब शरीर यहां पे सामने है, लेटा हुआ है, और हम कह रहे हैं वो चले गए। पहले जब वो जा रहे थे बाजार, तो शरीर को जाते हुए देख के हमने कहा था देखो बाजार जा रहे हैं। बाजार से आए तो हमने कहा बाजार से वापस आए हैं। शरीर गया, शरीर आया। यहां शरीर यहीं पर है, हम कह रहे हैं वो चले गए। तो अभी शरीर से अलग कोई हो गया क्या? तो पहले शरीर से अलग नहीं था क्या वो? तो पहले भी शरीर से अलग थे, भिन्न थे। इसी के लिए हम कहते हैं मेरा शरीर। तो मेरा शरीर, तो फिर मैं ये शरीर नहीं, मैं कोई और। तो मैं जो हूं
वो कह रहा है कि मेरा शरीर। तो वो जो मैं हूं, जो शरीर से अलग है, वो शरीर से बाहर जब आ जाता है तो अपने शरीर को देख पाता है। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में यही देखा जाता है। लोग कहते हैं, फीडबैक देते हैं कि उनको अपना शरीर पर ऑपरेशन होते हुए दिखाई दिया था। तो वो था आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। इसको एस्ट्रल ट्रैवल भी कहा जाता है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी कहा जाता है। समाधिस्त्व अवस्था में जब कोई मुनि, कोई ऋषि बैठे हैं बड़े ध्यान में, समाधि में, और शरीर देख के लग रहा है जैसे कुछ जीवित ही नहीं है, तो उस समय हो क्या रहा है? वो शरीर को त्याग के शरीर से बाहर जा चुके हैं और ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे हैं। और जब वापस आ जाएंगे अपने शरीर में और शरीर की आंखें खोलेंगे, तब वो बताएंगे वो कहां कहां गए थे, क्या क्या देखा था, क्या क्या सुना था, क्या क्या किया था, क्या क्या अनुभव थे, तब पता चलेगा। तो इसे एस्ट्रल ट्रैवल या एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं। करने से फायदे क्या हैं? ऐसे टाइम पास के लिए करना है? कई फायदे हैं। जहां भी विश्व भर में कोई प्राकृतिक आपदा होती है, जैसे जापान में सुनामी आया था, वैसे करके वहां पर न्यूजीलैंड में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। तो मेरा पहला बड़ा आउट ऑफ बॉडी प्रोजेक्शन का एक्सपीरियंस वहीं का है, इसके लिए वो उदाहरण मैं दे रहा हूं। तो मैंने अपने फेसबुक अकाउंट में लिखा था कि मैं जा रहा हूं देखने कि कैसा है सब कुछ। तो मैं आउट ऑफ बॉडी प्रोजेक्शन करके वहां पहुंचा, वहां देखा, मैं अचरज में पड़ गया। वो मेरा पहला बड़ा एक्सपीरियंस है, कई सालों, शायद 10 साल से ज्यादा हो गया होगा, कई सालों पहले की बात है। तो मैं देख के अचरज में आ गया कि ढेरों मतलब पता नहीं कितने, 600-700 लोग तो होंगे कम से कम, ऐसे एस्ट्रल ट्रैवलर्स जो शरीर से बाहर निकल के ट्रैवल करते हैं। वो विश्व भर से आए हुए हैं यहां पर रेस्क्यू वर्क में पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं अचरज में पड़ गया, क्या मामला है? यहां तो पूरी एक बड़ी सी कम्युनिटी है एस्ट्रल ट्रैवलर्स की, जो विदेशों से आ रहे हैं, कई जगहों से आ रहे हैं। तो मैंने देखा सबके सब एक जगह पे उन्होंने कैंप बनाया हुआ है, मतलब वहां पे उनका हेडक्वार्टर टाइप का बनाया हुआ है, वहीं से ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। यानी सजेस्ट किया जा रहा है, तुम लोग वहां पे जाओ, तुम यहां जाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, ऐसे कैंप बना के रखा हुआ है, हेडक्वार्टर टाइप का बनाया हुआ है। तो मैं देख के, मतलब देख रहा हूं सब कुछ, और बड़ा अचरज लग रहा है कि भाई ये तो कुछ दूसरे लेवल की बात हो रही है यहां, इतना किसने सोचा था? पर ये सब देख रहा हूं, आंखों के सामने हो रहा है। तो मुझे वेरीफाई करना था, कहीं ये मेरे मन की कल्पना तो नहीं, कहीं मैं हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही मन की कल्पना में ध्यान में बैठे बैठे कहीं ये ख्याली पुलाव तो नहीं बना रहा हूं। तो मुझे वेरीफाई करना था। तो जिस जगह पे ये सब हो रहा था वो एक रोड का कॉर्नर था। तो मैंने वहां पे थोड़ा चेक किया कि रोड के कॉर्नर पे रोड का नाम क्या लिखा हुआ है। तो देखा एक फलाना नाम था, उस तरफ के रोड का नाम क्या लिखा है, इस तरफ का रोड तो ये है, उस तरफ का रोड ये है। फिर थोड़ा दूर आ गया हुआ उस जगह से, तो दिखा पीछे एक तालाब जैसा कुछ है, एक वाटर बॉडी है। तो ये पता चला एक तालाब सा है और ये रोड का नाम ये है, इस रोड का नाम ये है। ये सब हो रहा था क्राइस्ट चर्च में, न्यूजीलैंड क्राइस्ट चर्च, वहां का पूरा ये मुझे सीन दिखा था। तो मैं मेडिटेशन से बाहर आया, चूंकि इंटरनेट घर पे रखा हुआ है, तो मैं कंप्यूटर में गूगल मैप्स में गया, एक्चुअल में गूगल अर्थ में गया और चला गया न्यूजीलैंड, वहां पर क्राइस्ट चर्च। वहां जाके ढूंढा, ऐसे ही देख रहा हूं कुछ ऐसा नाम कुछ मिलता है कि नहीं। और मजे की बात है, उस नाम का एक सड़क है, जिस नाम को मैंने जीवन में कभी नहीं सुना है, उस नाम का सड़क मैंने जो ध्यान में देखा था यहां पे देखा। और उसका जो साइड वाला रोड है, पैरेलल रोड, मुझे परपेंडिकुलर रोड है, वो वही वाला नाम का है जो मैं पहले देख चुका हूं, जिसका बारे में मुझे पता है। अब बात आई कि वहां पे कोई तालाब वगैरह है क्या? तो देखा, हां एक्चुअल में तालाब है। अब भाई मैं जीवन में कभी नहीं गया वहां पर, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है, वहां मेरे आसपास कोई मित्र नहीं रहते जिसने मुझे कभी उसके बारे में कुछ बताया होगा। मैंने ध्यान में सब कुछ देखा था और वो गूगल अर्थ में वेरीफाई करके देखा गया कि सच में सब सटीक है। मैंने ये बात लिखा फेसबुक में और फिर सब लोगों को कहा, मेरे स्टूडेंट्स लोगों को कहा, कोई आना चाहता हो तो आओ, वहां पे बहुत जमघट है, ढेरों एस्ट्रल ट्रैवलर्स है, हम लोग वहां पे ये काम कर रहे हैं। और मैं जल्दबाजी में वहां से फिर से आंख बंद किया, शरीर से निकला, पहुंच गया वहां पर।
और वहां पहुंचने के बाद मैंने बोला कि मैं वॉलंटियर करना चाहता हूं, तो लोगों ने बोला कि हाँ ठीक है आ जाओ। यानी किन लोगों ने? बाकी एस्ट्रल ट्रैवलर्स ने, जो वर्ल्ड वाइड एस्ट्रल ट्रैवलर्स का जो कम्युनिटी है वो वहां पे जो मौजूद था, वहां पे उन लोगों ने अपने वर्क शेयर कर रखा था, क्योंकि बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, बहुत नुकसान हुआ था, तो ऐसा करके वर्क शेयर किया हुआ था। तो कुछ लोग जा रहे हैं, उनके साथ मैं भी चल पड़ा। और वहां पे एक सीन मैंने देखा था, एक सड़क है जो कि ढह चुका है, और वहां पे एक लाल रंग की कार, अपने इंडिया में जो मारुति 800 होता है थोड़ा बहुत उस टाइप का, ठीक वो नहीं, उस टाइप का एक लाल रंग का कार ऐसे अंदर घुसा हुआ है, अंदर एक औरत फंसी हुई है। तो फिर हम लोग जो थे एस्ट्रल ट्रैवलर्स थे, मैं तो नया नया कर रहा था, पहली बार कर रहा था ये सब चीज, इससे पहले ये सब मैंने कभी किया नहीं है रेस्क्यू वर्क। तो बाकी लोग जो एक्सपीरियंस लोग थे, उन सब ने मिलकर उस दरवाजे को खींच खींच के खोल दिया और उस औरत को बाहर खींच के निकाला। तो आप बोलेंगे सब क्या हो क्या रहा है? हम अपने शरीर से तो वहां पे नहीं है, हम अपने सूक्ष्म देह के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ वहां पर है, एस्ट्रल बॉडी के साथ, अपने मानसिक बॉडी के साथ वहां पर है, और वहां पे फिजिकल वर्ल्ड के चीजों के साथ काम कर रहे हैं। मैं उस समय इतना एक्सपर्ट नहीं था कि मैं फिजिकल चीजों को छू सकूं या उनके साथ कुछ काम कर सकूं, पर बाकी लोग उस समय काफी एक्सपर्ट थे, तो उन लोगों ने इस औरत को बाहर निकलने में सहायता किया। कुछ दिनों के बाद एक मैगजीन में, कोई इंडिया का मैगजीन है, उस मैगजीन में मैंने उस कार का तस्वीर देखा है, एक्चुअली देखा है। वो वाला सीन किसी ने फोटो खींच के और डाला था, अर्थक्वेक का हुआ क्या क्या वहां पे उसके बारे में बताया हुआ था। तो उस औरत के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। एनीवे, वो मैंने देखा वहां पर। इस प्रकार से वहां पे अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिया गया था। एक बिल्डिंग जो ढह गया था, उसका एक बड़ा सा खंबा कुछ लोगों के ऊपर गिरा हुआ था, लोग जीवित थे, तो वहां पे एस्ट्रल ट्रैवलर्स का बड़ा सा जमघट हुआ और सब लोगों ने मिलके उस खंबे को थोड़ा सा हिलाया जिससे कि लोग वहां से जा पाए। तो जब ये एस्ट्रल ट्रैवल हम करते हैं, जिस व्यक्ति को हमारा अनुभव हो रहा है, एस्ट्रल ट्रैवलर का अनुभव हो रहा है, उसको कैसा अनुभव होता है? इसे कहते हैं एपेरिशंस। एपेरिशंस गूगल में सर्च कीजिएगा, एपेरिशंस। लोग कई फीडबैक देते हैं, इंटरनेट पे सर्च करने से मिलेगा, जहां पे उनको एपेरिशंस का अनुभव हुआ है। शायद आपने भी सुना होगा या आपने भी अनुभव किया होगा। कभी कभी ऐसा लगता है ना, जब आप कमरे में अकेले हैं, या तो शांति से बैठे हैं, या कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, या बैठे बैठे झपकी सी आ गई, ऐसे कनखियों से आपको लगा जैसे कोई व्यक्ति अभी चल के गया यहां से। ऐसा होता है ना, एक ग्रे कलर का ट्रांसपेरेंट सा एक आदमी का रूप ये चल के गया, होता है ना। इसे कहते हैं एपेरिशंस। कभी आप कहीं पे बैठे हैं, आपको लगा आपके पीछे कोई खड़ा है, और आप शर्त लगा सकते हो निश्चित ही पीछे कोई खड़ा है, महसूस हो रहा है कोई खड़ा है। सिर घुमा के देखा, कोई नहीं है, यानी आंखों से नहीं दिखते हैं ये लोग, पर हमको अनुभव होता है कोई तो है, मेरे पास है, एकदम करीब है, दाहिनी तरफ यहां पे कोई है, या सामने कोई बैठा हुआ है, या कोई चल के गया, या फ्लोट करके चला गया। आप शायद 5वें मंजिल पे रहते हैं और खिड़की के बाहर कोई चल के जा रहा है। वो कैसे चल रहा है, उसकी टांगे नीचे तक कैसे पहुंच रही है? वो चल नहीं रहा है, वो फ्लोट कर रहा है, और देख के भी ऐसा लगता है स्मूथ जाते हैं, ऐसे ऐसे करके नहीं जाते, स्मूथ करके जाता है। इसे एपेरिशंस कहते हैं। कोई कहता है भूत प्रेत, कोई कहता है पिशाच, कोई बोलता है कुछ और कुछ और कुछ और। पर ये जो एपेरिशंस है, ये एस्ट्रल प्रोजेक्टेड लोग हैं, जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके आए हुए हैं, और दूसरी शक्तियां भी हो सकती हैं, उससे कोई डिनाई नहीं कर रहा हूं मैं उन चीजों को। तो आप ये एस्ट्रल ट्रैवल करके जा सकते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल के एडवांस्ड स्टेज में क्या किया जा सकता है? बहुत ही एडवांस्ड लेवल पे, ऑर्डिनरी लेवल पे नहीं होगा, ये साधारण लोग नहीं कर पाते हैं। बहुत 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 सालों का या जन्मों का प्रैक्टिस होगा, तब जाके एडवांस लेवल का काम कर पाएंगे। कैसा? सुन लीजिए, शायद आपके अंदर मोटिवेशन हो, इच्छा हो, और भविष्य में कभी शायद आप इस प्रकार का काम कर पाए। उदाहरण, जलंधर में आपकी दादी मां रहती हैं, मान लो, ऐसी कहानी है। आपने फोन किया, पूछा कि दादी कैसी हो? बेटा तबीयत खराब लग रही है,
कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दादी कुछ खाया पिया कि नहीं? दूध पीने का समय हो गया पर मन नहीं कर रहा कि उठ के जाऊं रसोई में, गरम करूं, दूध लाऊं, पीऊं। अच्छा आप चिंता मत करो, आप थोड़ा लेटे रहो, आराम करो, मैं देखता हूं क्या कर सकते हैं। तू क्या करेगा? तू गांव में थोड़ा ही है, तू घर पे थोड़ा ही है, तू तो और कहीं है, दूसरे शहर में, दूसरे देश में हो सकता है। तो फिर आप क्या करेंगे? फोन रख देंगे, बैठ जाएंगे ध्यान से और फिर आउट ऑफ बॉडी प्रोजेक्शन करेंगे, शरीर के बाहर निकल के आएंगे। सोचेंगे दादी का घर और पहुंच गए दादी के घर। रसोई में गए, दूध लिया, उबाला, ग्लास में या कप में डाला, चीनी डाला, मिलाया और कप लेके दादी के सिरहाने के पास रख दिया। अपने शरीर के बारे में सोचा, टुक शरीर में वापस आ गए। सोचा खुजली हो रही है, खुजला लूं थोड़ा सा, और शरीर में, मैं तो शरीर में हूं। इमीडिएटली शरीर के अंदर इंस्टेंटली पहुंच गए। तब आपने फोन किया, दादी हाँ बेटा बोल, क्या बात है? दाहिनी तरफ देखो, दाहिनी तरफ देखो, अरे देखो तो सही, दूध रखा हुआ है, पी लो। कौन मुआ दूध रख के गया यहां पर? आप रख के गए थे, आप गए थे दादी के घर और आपने दूध वहां पे रखा था। चलिए पी लीजिए दादी। मन नहीं करा, अरे पीजिए नहीं तो उड़ेल दूंगा यहीं पे आपके ऊपर। अच्छा ठीक है पीती हूं, तू भी ना, क्या करता है। और फिर दादी पी ली दूध को और फिर आपने वेरीफाई कर लिया जाकर, हाँ दादी ने दूध पी लिया। अब बाकी जो घर के लोग हैं वो लोग संभाल लेंगे। तो यहां तक भी किया जा सकता है, इस लेवल तक आप काम कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स नेचुरल डिजास्टर्स में आप डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि केदारनाथ वाला सैलाब आया था, उस समय हम लोग कई जगह से, पूरे विश्व भर से एस्ट्रल ट्रैवलर्स वहां पे गए थे और जहां जहां पे हमको विपदा दिखती थी, कोई तकलीफ में है, फंसा हुआ है, वहां पे हम मेंटल एनर्जी लेवल पे वहां पे एरो मार्किंग कर देते थे, जिससे कि रेस्क्यू वर्कर्स का ध्यान जाए कि उस तरफ हमको जाना चाहिए, उस एरिया में जाएंगे तो जरूर वहां पे। तो जो रेस्क्यू वर्कर्स जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, उनको इंट्यूशन होगा, उनके अंदर से फीलिंग आएगा, पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि उस तरफ जाए, मन कर रहा है यहां पे थोड़ा खोदें, मन कर रहा है थोड़ा यहां देखें, उनका अंदर से मन आएगा। पर क्यों आ रहा है? क्योंकि एस्ट्रल ट्रैवलर उनके दिमाग में भर रहे हैं कि वहां देखो, उधर जाओ, ऑक्सीजन लेके जाओ, अपने साथ बैंडेज लेके जाओ, थोड़ा खाना लेके जाओ, थोड़ा पानी लेके जाओ, वहां जो है उसको पानी की जरूरत पड़ेगी। और रेस्क्यू वर्कर के मन में फीलिंग आ रहा है, पता नहीं क्यों दिल कह रहा है 2 बोतल पानी का एक्स्ट्रा लेके जाऊं, पर क्यों लेके जाऊं, जरूरत नहीं है, नहीं मन कर रहा है, तो लेके गए और वहां जाके देखा, अरे किस्मत की बात है कि मेरे मन में आया कि लेके आऊं और मेरे लिए लेके आया, और देखो अभी आपको मिल रहा है पानी, नहीं तो अगर मैं खाली हाथ आ गया होता, मन की बात नहीं सुननी थी, तब तो फिर ये सब नहीं होता। तो ऐसे करके फीडबैक देते हैं रेस्क्यू वर्कर्स कि उनको हम कोई ना कोई गाइड कर रहा है, अंतरात्मा गाइड कर रही है, गाइडिंग एंजल्स गाइड कर रहे हैं, पर असल में एस्ट्रल ट्रैवलर्स जाके गाइड कर रहे हैं। तो इस लेवल तक काम किया जाता है इस जगत में, एक्चुअल में किया जाता है, आप भी कर सकते हैं। सीखना चाहते हैं एस्ट्रल ट्रैवल कैसे करते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कैसे करते हैं? मैं जो 2 दिन का ट्रेनिंग कराता हूं, बेसिक क्लेयरवंस ट्रेनिंग, सुबह 9 से शाम 6:30 बजे तक, शनिवार रविवार को ही होता है, हर शनिवार रविवार को नहीं, सिलेक्ट डेज में होता है। कलकत्ता में कराता हूं, दूसरे शहरों में कराता हूं, शायद आपके शहर में भी कराता हूंगा, क्या पता। फोन कीजिए, यहां जो नंबर लिखा है 9836-338-102, सुबह 11 से शाम के 5, 5:30 तक फोन कीजिए। बाकी समय पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सोमवार को कॉल मत करना, सोमवार को ऑफिस बंद है। पता कर लेना अगला ट्रेनिंग कब, कहां, कैसे हो रहा है। मान लीजिए आपके आसपास के किसी शहर में हो रहा है, आ जाइए, आके ट्रेनिंग कर लीजिए। नहीं होता कलकत्ता आ जाइए, यहां आके ट्रेनिंग कर लीजिए। वो भी नहीं होता है तो फिर एस्ट्रल ट्रैवल करके आ जाइए, पर वो तो आपको सीखना है। तो फिर ऐसा कीजिए, वेबिनार सॉफ्टवेयर हम एक यूज करते हैं, जिसके बारे में फोन करने से वहां ऑफिस से बता देंगे। आप ऑनलाइन लाइव कैमरा पे ये ट्रेनिंग कर सकते हैं। यानी मैं कलकत्ता से ट्रेनिंग करा रहा हूंगा ऑन कैमरा, और अपने घर में बैठ के, अपने शहर में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के आप ट्रेनिंग को लाइव अटेंड कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम जो एक्सपीरियंसेस सिखाते हैं वो आप सीख सकते हैं। एक छोटा सा टेक्निक दे दूं आपको एस्ट्रल प्रोजेक्शन का। एश्योरेंस नहीं है, जीरो गारंटी, जीरो एश्योरेंस कि सच में कुछ होगा, परंतु एक टेक्निक है, दे देता हूं।
प्रैक्टिस कीजिए, शायद किस्मत अच्छी रही तो कर पाएंगे। परंतु डेफिनेट तरीके से सीखना चाहते हैं तो मेरा 2 दिन का ट्रेनिंग जरूर अटेंड कीजिएगा। ओके, क्या करना होगा आपको? एक रूटीन बना लीजिए अपने जीवन में। रात को या दोपहर को सोने से पहले एक पर्टिकुलर फिक्स रूटीन। उदाहरण के तौर पे आप किचन में जाइए, रसोई में जाइए, रसोई में जाके नलके को खोल के हल्का सा बंद कर दीजिए। किसी कमरे में जाइए, स्विच को ऑन करके ऑफ कर दीजिए। ऐसे 3-4 आइटम्स कीजिए जो कि सिंपल टाइप के हैं। बिस्तर पे आइए, लेट जाइए और मन में कल्पना कीजिए आप किचन में गए, खोला नलके को, पानी गिरना शुरू हुआ, टप 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 टप। उस रूम में गए, लाइट स्विच ऑन किया, इधर गए, फ्रिज खोला, इधर गए, पैसा यहां से उठा के वहां रखा। ऐसे करके कुछ मेंटल एक्सपीरियंस आपने कर लिए। करते रहिए करते रहिए करते रहिए। एक दिन जब सुबह आप उठेंगे आपको दिखेगा अरे नलका तो खुला हुआ है, किसने खोला? आप खुद एस्ट्रल ट्रैवल करके गए थे और खोल दिया था, आपको पता नहीं चला था। लाइट ऑन है, किसने ऑन किया? आप खुद जाके ऑन करके आए थे, आपको पता नहीं चला था। नहीं, स्लीप वॉकिंग नहीं था, सीसीटीवी कैमरा चेक करके देख लीजिए। आप एस्ट्रल ट्रैवल करके गए थे और ये सब काम आपने किया था। हठात देखने वालों को लगेगा या सीसीटीवी में लगेगा कि नलका खुल गया, पानी चूने लगा। तो ये सब जो है, अगर आप अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं, अपनी इच्छा से बाहर निकल के जाएंगे शरीर से और घूम के आ गए। समय बिल्कुल नहीं लगता। मैं जब एयरपोर्ट में वेट करता हूं कनेक्टिंग फ्लाइट का या फ्लाइट डिले हो गया तो मैं ऐसा करता हूं, अच्छा सा सोफा देख के बैठ गया आराम से और बॉडी से बाहर निकल गया, एयरपोर्ट घूमता हूं। तो ऐसे किया जा सकता है, आप भी कर सकते हैं। सीखना होगा। यह है पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। मेरा जो ये प्रोग्राम है जिनमें मैं ये बात कह रहा हूं और कहता रहता हूं, ये प्रोग्राम आप रेगुलरली देखिएगा। इन केस आपको लाइव नहीं मिलता है ये प्रोग्राम आपके टीवी में, तो एंड्रॉइड में जाकर जो प्ले स्टोर है वहां जाइए, वहां मिलेगा 24 आवर्स टीवी, 24 HRS टीवी। उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप में ये वाला चैनल, मेरा जो प्रोग्राम है, ये लाइव आता रहता है हर समय। तो भारत के टाइम के अनुसार सुबह 7 बजे हर रोज एवं शाम के 5 बजे हर रोज मेरा प्रोग्राम लाइव आता है। उसको आप जरूर देखिए और देखते रहिए ये प्रोग्राम 24 आवर्स टीवी पर, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। नमस्कार।